नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय घोसी विधानसभा में पूरी खलबली मची हुई है एक सीट को लेकर के इस उपचुनाव में। हमें लग रहा है कि हर पार्टी के सभी नेता, पूरे प्रदेश और देश के नेता, मंत्री, विधायक यहाँ पर आकर डेरा डाल चुके हैं। और इसी बीच आज हम कोपागंज से मझवारा की तरफ जा रहे थे, तो ये जयरामगढ़ एक चट्टी है, छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे देखे कुछ एक नए पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सोचे कि थोड़ा इनसे भी जाना जाए कि इनका मुद्दा क्या है। इनका पार्टी का नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी, और इस पार्टी के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे अपने नीति बता रहे हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके पार्टी का मेन मुद्दा क्या है। और आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है। 354 घोसी विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रत्याशी हूँ, और मेरा जो मेन मुद्दा है वो है ये क्षेत्र की जनता के नाम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित वादे। ये जो आपका बहुजन मुक्ति पार्टी है, कब से चला रहे हैं इसको आप? 6 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी का हम लोगों ने गठन किया, और इस पार्टी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और आपके यहाँ से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? जी हाँ। प्रत्याशी कौन है आपके? मैं खुद प्रत्याशी। अच्छा, आप खुद प्रत्याशी। आपका चुनाव चिन्ह है चारपाई। चुनाव चिन्ह। जी। तो क्या लग रहा है आपको इस घोसी विधानसभा में, जहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरा अपने मंत्री विधायक को लेकर के यहाँ पे डेरा डाल चुकी है, एक एक लुभावनी चीज़ें फेंक रही है इस घोसी में, आपको क्या लग रहा है आप यहाँ पे कितना सफल हो पाएंगे? ये बात सही है। मैं खड़ा हो जाता हूँ। थैंक यू। अनकम्फर्टेबल। हाँ, यस। मंत्री, विधायक और चील कौआ की तरह से जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्षेत्र की जनता जो है इनको चुनाव हरा चुकी है। केवल जो चुनाव है, वास्तव में मीडिया के अंदर में जो चर्चा हो रही है केवल इधर और या उधर की, बस केवल, लेकिन क्षेत्र की जनता के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। मुझे एक मुद्दा बताए कोई बीजेपी के जो हमारे प्रत्याशी महोदय हैं जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हों। समाजवादी पार्टी के हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं, जिनको पहले भी जनता ने चुन करके भेजा, एक सिंगल मुद्दा बताएं जिसको लेकर के वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हो। कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा विहीन पार्टियाँ हैं ये मीडिया में दिखाई दे रही हैं, मगर जनता के बीच में चुनाव हार चुकी हैं। चुनाव आने वाले 5 तारीख को बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं। चुनाव निशान चारपाई है। हम लोग मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये स्टैम्प पेपर पर 13 सूत्रीय घोषणा पत्र मैंने क्षेत्र की जनता के नाम, सम्मानित मतदाताओं के नाम पर जारी किया है। देखिए, एक स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर घूम रहे हैं, और लोगों को इसमें से पता नहीं क्या पढ़ के बता रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, क्या हुआ है? इसमें मुद्दा मेरा पहले नंबर का है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाऊंगा माननीय योगी जी के साथ में। जो जनगणना 1931 तक आज तक नहीं हो पाई है, पिछड़े वर्ग के लोगों की इतनी भारी संख्या होने के बाद भी उनकी जाति जनगणना नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सरकार उनके नाम पर 1 रुपया का भी बजट नहीं बनाती है। केवल उनकी दया दृष्टि पे है, देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना। दूसरे नंबर पर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाऊंगा, जिससे कि जो आरक्षण वर्ग में आने वाले लोग हैं उनको उसका फ़ायदा हो सके। आज तक आरक्षण को अमल में लाने वाला एक भी कानून कहीं पर भी नहीं बनाया गया, किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार में नहीं बनाया गया, जिससे कि समाज के लोगों को फ़ायदा हो, संबंधित जो लोग हैं। तीसरे नंबर पर एमएसपी पर कानून बनवाऊंगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर सुई बनाने वाली फैक्ट्री है, उसका मालिक है, उसका प्रॉफिट जोड़ करके उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस निर्धारित करता है, लेकिन किसान अन्नदाताओं की फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार उनके पास में नहीं है, और सरकार की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कितने में खरीदनी है। तो उनके लिए अगर मान लीजिए 100 रुपये कुंटल की लागत आ रही है, तो 125 रुपये में उस किसान की फसल को सरकार को खरीदना होगा। इस बात की गारंटी देनी होगी उनको। इसके लिए एमएसपी पर कानून बनाना होगा। ये लड़ाई मेरी रहेगी। इसके अलावा जो है, धार्मिक हिंसा के नाम पर मॉब लिंचिंग करके भीड़ के द्वारा लोगों को, निर्दोष लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता है। इतना पीटा जाता है कि वो आखिरी सांस वहीं दम तोड़ देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है केवल, और भीड़ के नाम पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को, जो भीड़ हिंसा करने वाले दोषी लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाने का काम मैं करवाऊँगा। ये लड़ाई मेरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं या सहायिका हैं, आशा बहुएं हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है दोनों रात जो है, ऐसी महिलाओं को, उनको परमानेंट यानी स्थायी कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसके साथ में जो स्वास्थ्य सुरक्षा कानून है, हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट भारत में नहीं है। कंपलसरी उनकी सुरक्षा करने का अधिकार भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पास में नहीं है। वो कानून होगा तो उस पर अमल होगा।
जो यहाँ जन्म ले लिया उसकी सारी जिम्मेदारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर के सुलभ शौचालय से लेकर के रास्ते, बिजली, पानी, खरंजे तक हर वो मौलिक समस्याएं जिसको लेकर के लोग जो है सरकार की जिम्मेदारी है उनको रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर के, ये केवल मात्र जुमले करते हैं। तो लोगों के कान पक चुके हैं इनके जुमले सुन सुन के। अभी मुद्दों के आधार पर पहली बार क्षेत्र की जनता, घोसी की जनता जो है विधायक चुनने जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत यहाँ से होगी। और ऐसे 13 सूत्रीय मेरे जो घोषणा पत्र हैं ये मैंने जारी किए हैं। इन मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बहस करना चाहता हूँ, आ जाए प्रत्याशी महोदय हमारे सुधाकर सिंह जी, मैं बहस करना चाहता हूं दारा सिंह चौहान जी, एक साथ मंच लगा करके हमारी बहस कराइए ओपनली। जो चाहेगा, जो जनता जिसको चाहेगी उसको वो वोट देगी, वोट देगी तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा में पहुंचेगा। ठीक है, जैसे आपका ये मुद्दा है, आपका मैनिफेस्टो है, इसमें आप घोसी विधानसभा में एक विधायकी का टिकट लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह अगर मान लीजिए कि एक बार अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं, अगर विधायक आप बन भी जाते हैं यहाँ से, तो क्या आप जो आपका मुद्दा है इस पर कितना आप काम करवा लेंगे? नहीं, जो काम करवाऊंगा मैं लड़ूंगा। लोग तो पहले बात उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए सदन में तैयार नहीं है। जब मैं संघर्ष करूंगा तो मेरे जैसे और भी लोग जाकर के लड़ने वाले लोग होंगे। निश्चित तौर पर हम विपक्ष में भूमिका निभाएंगे, विपक्ष में नहीं तो फिर सरकार में भी आएंगे। एक होता है समाज के हित में होना चाहिए। अभी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर अभी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे कि हम इन सबका मुद्दा लेकर के इनका हक दिलवाएंगे, गरीबी भगवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, शिक्षित बनाएंगे बच्चों को। और जो गाली देते थे लगातार भारतीय जनता पार्टी को, आज फिर जाकर उनसे मिल करके और हाथ मिला करके उनके साथ काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बिन पेंदे के लोटे हैं, पहले वो अपना पेंदा लगाएं, कहीं एक टिकाऊ हो जाएं, अपना वर्चस्व स्थापित करें। वो कभी इधर लुढ़कते हैं, जिनका खुद का अपना कोई पेंदा नहीं है वो समाज को कहाँ रोक पाएंगे। तो ऐसा क्यों बनना चाहिए, बिकाऊ नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये उनसे पूछना चाहिए, उनकी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अगर आपको कोई पद मिल जाए या फिर थोड़ा हाईलाइट हो जाए तो फिर अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, ऐसा तो नहीं करेंगे आप भी? भारत की कोई पार्टी नहीं है जो प्रवेंद्र प्रताप सिंह को खरीद सके। किसी की हैसियत नहीं है जो मेरी कीमत लगा सके। इतना ही कहूँगा बस। हर नेता यही कहता है। किसने कहा आज तक, बताइए मुझे। कौन नहीं कहा? ये ओम प्रकाश राजभर बोलता है कि अगर हम यह पार्टी छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एक मिनट, अगर हम इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हम अपने बाप का औलाद नहीं। यहाँ तक लोग कह देते हैं। फिर उसके बाद अब शायद अब हो गए तो पता नहीं वो किसकी औलाद है, उनसे पूछिए जा करके। अभी बोलते थे कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में रहता है वो उनका जूता साफ करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी वो जूते साफ कर रहे हो, किस किस के किए और ले जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे भाजपाई लोग जो उनके सामने पटक दे जूतों के। पुलिस के पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा, पुलिस की डिब्बी भिजवा दूंगा, कह रहे हैं जूते साफ जाके। अच्छा ठीक है। और हमको ये बताइए कि अब क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है घोसी में क्या होगा? कैसे रुझान किसका? घोसी की जनता ने यह चुनाव त्रिकोणीय हो गया है मान्यवर, त्रिकोणीय चुनाव हो गया है और दोनों को पूरे क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है। 105 गांव में मैं जा कर के अभी तक इस समय मेरी घड़ी में 2:25 हो रही हैं और मेरी बहुत भारी जनसभा होने वाली है। आदरणीय वामन मेश्राम साहब यहाँ पधार रहे मेरी जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो वो आ रहे हैं। बिल्कुल फाइनल हो चुका है, एक तरीके से मूड बना लिया है कि इन धोखेबाज लोगों को अभी किसी भी कीमत पर हमको चुनवा के नहीं भेजना है। एक तीसरी ताकत का हमको निर्माण करना, जिससे देश को संदेश दिया जा सके, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को संदेश दिया जा सके, क्योंकि मुद्दे के आधार पर लोग वोट करना चाह रहे हैं। कितना वोट मिलने का संभावना है आपको? बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। लगभग कितना वोट मिलेगा? ऐतिहासिक जीत होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कोई हाइपोथेटिक बात नहीं करता हूँ। आप यह सीट जीत रहे हैं, आपके विरोध में कौन टाइट बना रहा है? देखो, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल लड़ाई से बाहर हो चुकी है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में है आज। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे और दारा सिंह चौहान आपके लड़ाई में है? हाँ, लड़ाई में है जी। घोसी की जनता, हम भी घूम रहे हैं, घोसी की जनता यह कर रही है कि दारा सिंह चौहान दल बदलू है और यहाँ घोसी के बाहरी के हैं। इस बार हम जो घोसी का रहने वाला है, जो घोसी का लाल, उसको जिताएंगे और दारा सिंह चौहान को यहाँ से वोट नहीं देकर के भगाएंगे। इस पर क्या? देखिए, ये मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो सत्ताधारी पार्टी किसी भी कीमत तक गुजर सकती है, किसी भी हद तक गुजर सकती है, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है अपनी साख बचाने के लिए यहाँ पर। लेकिन हम भी वॉच कर रहे हैं, सारा हमारे कार्यकर्ता लोग सारे गांव-गांव में टिके हुए हैं, सर पे कफन बांध करके बैठे हुए हैं कि देश के लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाएंगे।
किसी भी कीमत पर हम लोग इनकी मनमानी नहीं होने देंगे। इसकी लड़ाई न केवल हम घोसी में लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ाई लड़ने वाला परवेंद्र प्रताप सिंह है। तो किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करे सरकार, इसके लिए हम लोग उनसे केवल इतना ही कहेंगे। ये माननीय चुनाव आयोग महोदय से भी हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव। संविधान ने जो जिम्मेदारी आप लोगों को लगाई हुई है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। इसकी खबरदारी माननीय चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है आप लोगों को? इनका कहना सही है, इस बार घोसी की जनता इनके साइड बिल्कुल 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 सही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस बार जो है कि यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है और इन दोनों लोगों को नकार रही है। जब हम लोग जा रहे हैं मैदान में तो लोग दोनों लोगों को नकारना चाहते हैं और विकल्प के रूप में खोज रहे थे, और विकल्प के रूप में माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव चिन्ह चारपाई लेकर के मैदान में आ चुके हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। ठीक है, तो इस समय हम घोसी के कोपा के बगल में खड़े हैं और यहाँ पे एक नई पार्टी का आज आगमन हुआ। हम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, नई पार्टी आज खड़ी है और इनका दावा है कि हम घोसी का सीट मैं जीत रहा हूँ। और दोनों लोग दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह इस लड़ाई से बाहर हैं और सबसे पीछे हैं सुधाकर सिंह यहाँ से, और विजय हासिल करने वाले हैं ये। आगे है सुधाकर सिंह, आगे है। सुधाकर सिंह आगे हैं, आगे है। ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई से बाहर हैं वो। मैं कह रहा हूँ आगे है। 50 वोट से जीतेगा सुधाकर सिंह, जिंदाबाद। 50 वोट जीतेंगे, अच्छी बात है, मेरा गारंटी मेरा है। पूरा चमार बांस सुधाकर सेकंड वोट देगा। अच्छा, गारंटी मेरा है। अच्छा, कौन सा लिए हैं दारू? हाँ, दारू कौन सा लिए हैं? ये छोटा कचिया लिया हूँ। छोटा सा। तो कितने रुपए दिए थे सुधाकर सिंह? हाँ, सुधाकर सिंह कितने रुपए दिए थे? एक चुनने का है, मैं आज तक गारंटी मेरा है, परिचय में हूँ। किसी वोट नहीं खाए हो चोनी, और से सेकंड में तो का वोट सेकंड में। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छी बात है। तो इनका कहना है कि नहीं सुधाकर सिंह जीतेंगे, और वो पार्टी के बहुजन मुक्ति पार्टी के मुखिया थे और विधायक प्रत्याशी थे यहाँ के, बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो देखते हैं आखिर 5 तारीख को यहाँ पे वोट होना है। 5 तारीख के बाद 8 तारीख को यहाँ पे गणना होना है। 8 तारीख को होता क्या है